वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। 30 से 35 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन खुद ब खुद लो होना शुरू हो जाती है। इससे ना सिर्फ आपकी सेक्सुअल ड्राइव इफेक्ट हो सकती है, बल्कि आपका मसल मास और बोन मास इसमें भी रिडक्शन हो सकती है। आज मैं आपको 10 ऐसी नेचुरल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जिन पे अमल करने से आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहली चीज़ ये समझने की है कि लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स क्या हैं, वो कौन सी अलामात हैं कि जिनकी वजह से हमें पता चले कि हमारी टेस्टोस्टेरोन लो हो रही है। अमूमन तौर पे लो टेस्टोस्टेरोन को लो सेक्सुअल ड्राइव से एसोसिएट किया जाता है, हमारा लिबिडो कम हो जाता है या मर्दों का सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन कुछ इसके और भी सिम्टम्स हैं जो बहुत अहम हैं, जिन पे आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है तो आपका मसल मास रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, आपका मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, आपकी हड्डियों की डेंसिटी जो थिक डेंसिटी है, आपकी हड्डियां थिन होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी बॉडी में हेयर लॉस फील करेंगे। इसके अलावा आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, फैट सेल्स की प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। मूड पे बहुत ज़्यादा अहम इफेक्ट हैं लो टेस्टोस्टेरोन के। आप डिप्रेस फील करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, आप थके थके महसूस करेंगे सारा दिन। साइकोलॉजिकली आपका सेल्फ एस्टीम और आपका कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाएगा, आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। कुछ स्टडीज़ के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन को मेमोरी लॉस के साथ भी एसोसिएट किया गया। तो ये सिम्टम्स बहुत अहम है। अगर आप अपने अंदर ये फील कर रहे हैं तो अपना ब्लड टेस्ट कराइए और ये देखिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन कहीं कम तो नहीं है। पहली अहम चीज़, बिस्फेनॉल ए, बीपीए एक केमिकल प्रोडक्ट है जो प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक कंटेनर्स में पाया जाता है। बीपीए का एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करता है। तो पहली चीज़ ये है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर जो पानी पीना या प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर फूड स्टोर करना, इसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक हो सकता है। ना सिर्फ बीपीए टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करता है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर ये ईस्ट्रोजन को भी इंक्रीज कर सकता है, जिसका एंटी टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट। दूसरी अहम चीज़ है ओवरवेट होना या ओबेसिटी। अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपके जिस्म में फैट या एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे एरोमेटेज कहते हैं। एरोमेटेज आपके टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना वेट लूज़ करें। वेट लूज़ करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। मेरी नज़र में इस वक्त रैपिड वेट लॉस के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इसके लिए मैं लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगली और अहम चीज़ है स्लीप। अगर आप ठीक तरीके से नहीं सो रहे, 7 से 8 घंटे अगर आप नहीं सो पा रहे, तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा। इसलिए कि रिड्यूस स्लीप या स्ट्रेसफुल स्लीप आपके कॉर्टिसोल लेवल को हाई करती है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को लो कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस फ्री 7 से 8 घंटे हर रोज़ सो पाएं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपका वजन कम होगा, बल्कि एक्सरसाइज का डायरेक्ट इफेक्ट है टेस्टोस्टेरोन की इंक्रीमेंट पे। और कौन सी एक्सरसाइज? वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अगर आप जिम में वेट्स को इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पे इंक्रीमेंटल हिसाब से कि आप मैक्सिमम वेट इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम रेप्स के साथ, तो ये खुद ब खुद आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करेगा। दूसरी अहम एक्सरसाइज जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगी वो हिट एक्सरसाइज है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। सिर्फ नॉर्मल कार्डियो एक्सरसाइज नहीं, बल्कि हिट एक्सरसाइज। हिट एक्सरसाइज के साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा। अपने वीडियो के एंड पे मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा जिसमें हिट एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया गया। अगली और अहम चीज़ है स्ट्रेस रिडक्शन। जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं कि तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा, प्रॉपर स्लीप, खुश रहना
अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रखना, गुस्से में ना आ जाना, एंग्जाइटी फील ना करना, ये तमाम चीज़ें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द क्वांटिटी ऑफ फैट इन योर डाइट। हमें पिछले कई सालों से ये बताया गया कि हमें अपनी डाइट के अंदर फैट को लो रखना है। लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, लो फैट डाइट, हर चीज़ लो फैट होने की वजह से हमारी टेस्टोस्टेरोन लेवल और हमारी सेहत और हमारे हार्मोन्स बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। ये चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेस जैसा कि सैमन और सार्डीन्स के अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर ये चीज़ें काफ़ी मिकदार में पाई जाती हैं। नट्स के अंदर हेल्थी फैट्स होते हैं। एवोकाडोज हेल्थी फैट्स का एक बहुत अहम सोर्स है। इसी तरह सैचुरेटेड फैट्स भी, जिनके ख़िलाफ़ मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ है, जैसा कि बटर और घी, इनकी भी अगर मुनासिब क्वांटिटी इस्तेमाल की जाए तो ये वेजिटेबल ऑयल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अहम चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकता है। विटामिन डी की बेस्ट सोर्स है सनशाइन। दिन में 15-20 मिनट सनशाइन में गुजारने से आपकी सेहत पे बेहतरीन इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की बेहतरीन सोर्सेज एग्स हैं, जिसके अंदर और भी अच्छी चीज़ें होती हैं। एग्स के अलावा मशरूम्स और दूध से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। अक्सर दूध प्रोडक्ट्स आजकल फोर्टिफाइड होती हैं और एग्स भी फोर्टिफाइड होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी ऐड किया जाता है। ऑयली फ़िश के अंदर विटामिन डी होता है। इसी तरह दालों और बीन्स के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीन्स वगैरह मार्केट में बहुत रेडिली अवेलेबल हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी आपको मिल सकता है। एट्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस सब्जियां जो होती हैं, इनका एक एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। जब आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को खाते हैं तो इससे आपका ईस्ट्रोजन कम होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। कौन सी सब्जियां होती हैं क्रूसीफेरस? गोभी, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच यानी कि पालक, इसी तरीके से ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये जो सब्जियां होती हैं ये आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकती हैं। 9वें नंबर पे है जिंक और मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। कौन सी डाइट्स हैं जिनमें जिंक और मैग्नीशियम होता है? इसमें जो है ख़ासतौर पे रेड मीट जैसे कि बीफ या मटन या लैम, इसी तरीके से लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा जिंक की अमाउंट पाई जाती है। शेलफिश और ऑयस्टर, इनके अंदर भी जिंक होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के बीज जैसे कि कद्दू का बीज, तरबूज का बीज, सेसमी सीड जिसे तिल कहा जाता है, इनके अंदर जिंक होता है। दालें और बीन्स भी जिंक और मैग्नीशियम की रिच सोर्स हैं। एग योक यानी कि अंडे की जर्दी भी जिंक की अहम सोर्स है। इसी तरीके से स्पिनच यानी कि पालक, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जिंक और मैग्नीशियम में काफ़ी हाई है। 10th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ बैलेंस डाइट। आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह आपकी डाइट के अंदर मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स का एक खूबसूरत बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सेहतमंद रहेगी और तमाम हार्मोन्स इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी नॉर्मल रहेगा। बैलेंस डाइट किस तरह से अचीव की जाती है, इसके लिए इस लिंक को फॉलो कीजिए।